अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छी जी, आज मॉर्निंग शुरुआत हो गई है। आज मैं लेट हो गई हूँ स्कूल के लिए और फटाफट से जी अपना गेटअप तैयार किया है। आज का ब्लॉग जो है वो बस झटपट सा है और चले जी स्टार्ट करते हैं। और मैं आज इतनी लेट हो गई थी कि मुझे नाश्ता करने की भी तौफीक नहीं हुई, तो मैंने फटाफट दही खाई और बस मैंने निकलने की। तो चले जी ब्लॉग वो ये स्कूल रूटीन मेरी एज़ यूजुअल से है और ये मेरा गेटअप है जो मैं इस तरह से तैयार होकर जाती हूँ, इंस्पायर्ड बाय बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा जी, ये आफ्टर स्कूल यानी कि मेरे दो बड़े बेटे जो है वो ट्यूशन जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं टीचिंग भी करती हूँ, टीचर भी हूँ, मैं अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाती। तो ये है कि मेरे दो बड़े बेटे वो जाते हैं यहाँ सेंटर में, क्योंकि वो मुझसे नहीं पढ़ते हैं, वो कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो वो उस तरह से याद नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको मैं ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ाती हूँ। यानी वो मुझसे पढ़ते, बचपन तक तो वो मुझसे पढ़े, लेकिन अब एक क्लास 6 में, एक क्लास 4 में, तो वो मुझसे नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ते कम, लड़ना ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे भी एकेडमी है जहाँ पे सर वगैरह पढ़ाते हैं। तो लड़के हैं तो वो फिर सरों से ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं। बाकी ये छोटा वाला बेटा मुझसे ही पढ़ता है माशाल्लाह से। पढ़ाई में मेरे बच्चे अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन पे वजीफ़े वगैरह भी करती रहती हूँ। या नूरू की तस्बीह आप बच्चों को सिखाया करें। जब बच्चों को बोलने का अमल हो जाता है, 3-4 साल के, 5 साल के हो जाते, तो आप बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता नमाज की, तस्बीहात की, कलमों की, इस तरह से आदत डालना स्टार्ट कर दें, तो अर्ली इन द एज में ही बच्चे जो है वो ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये मैंने वाइट बोर्ड ख़रीदा था अपने बेटों के लिए, यानी कि मेरा जो सेकंड वाला बेटा है अज़ान अली, उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मामा वाइट बोर्ड लेके दें ताकि हम लोग टेस्ट की तैयारी या इस तरह से प्रिपरेशन घर पे कर लें। तो मेरे लिए इतना आसान हो गया कि ये मैंने दराज से मंगवाया वाइट बोर्ड, और इस तरह से मार्कर फिलर, यानी कि ये इसको फिलअप आप कर लेते हैं मार्कर को इंक वगैरह डाल के। तो इसमें ये कि कॉपी बार बार लिखना और इन सारी चीज़ों से ना बच्चों का ये भी बचत भी हो जाती है, और सेकंड ये कि बच्चे को आदत भी हो जाती है। कुछ बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए बुलाया जाता है, तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है। तो इसलिए मैंने ये लिया भी है ताकि बच्चों को प्रैक्टिस भी हो, और मैं इस तरह से बिठा के बच्चे को प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। उनको कुछ भी जो है वो याद कराने के बाद फिर उनकी प्रैक्टिस इस तरह से बोर्ड पे ही, वाइट बोर्ड पे ले लेती हूँ। तो ये वाइट बोर्ड मैंने तकरीबन ख़रीदा है कोई 1100 का। ये काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का है, मतलब आप उसमें आराम से एक पैराग्राफ तक तो लिख ही देते हो। तो ये मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा ये वाला जो है वो सीनियर में पढ़ता है, तो इससे मैंने इसकी तैयारी करवाई थी टेस्ट की। तो इस तरह से ये इसने टेस्ट की तैयारी बिल्कुल कर ली थी माशाल्लाह से। इसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यह 10 तारीख से इसका पहला पेपर है, तो ये उर्दू की मैं इसको तैयारी करवा रही थी, और काफ़ी हद तक माशाल्लाह से इसने लिखना सीख लिया था। असल में प्रीवियस जिस स्कूल में पढ़ के आए, वहाँ की जो बेस थी स्कूल की वो बहुत अच्छी है। उस स्कूल की SM पब्लिक एकेडमी में मेरे बेटे पढ़ते थे तीनों, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। तो ये भी स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैंने देखभाल के डाला है। और सबसे अच्छी बात ये कि इस स्कूल में मैं भी एज ए ख़ुद टीचर हूँ, तो उस हिसाब से स्कूल में पढ़ाई का निज़ाम मेयारी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कि सेटिस्फेक्शन है मुझे बच्चों के हवाले से कि इंशाल्लाह बच्चों की बुनियाद आगे चल के अच्छी हो जाएगी। सख्ती भी है, हर चीज़ पे फोकस भी है, और बड़ी ईमानदारी से जो है वो टीचर्स पढ़ाती हैं। हर चीज़ चेक एंड बैलेंस के साथ यहाँ पे चल रही होती है। बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है, मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने बच्चों के लिए जो है वो बहुत पुरुमीद हूँ। इस स्कूल में अपने बच्चों का मैंने एडमिशन कराया। सेफ़ एंड सिक्योर है, माहौल बहुत अच्छा है, और मतलब हर चीज़ जो है ना एज ए प्रिंसिपल और रूल रेगुलेशन के तहत चलती हैं। कहीं पे किसी भी चीज़ की कोई कोताही माफ़ नहीं की जाती, चाहे टीचर्स के लिए हो या चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो। तो ये दी पाक एजुकेटर के नाम से ये स्कूल है। काफ़ी डिस्टेंस है हमारे घर से, यानी कि वहाँ से वहाँ तो पैदल ही आना जाना मैं और मेरे बच्चे करते रहते हैं। तो बस बच्चों को, आजकल के बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको रुझाना पड़ता है उनको। अच्छा, आप अपने बच्चों के अंदर ना एम बिल्डअप ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे ये बस अब ऊँट की राइड आप इंजॉय करें। ये मेरे भतीजे हैं और ये शाम का टाइम है। ये असल में क्लिप मैंने पहले नोट किया हुआ था, इसमें मेरा बड़ा बेटा आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो इन दिनों अपने बाबा के पास गया हुआ था। तो उसके जाने के 2-3 दिन बाद इस तरह से हमारे मोहल्ले में ऊँट वाले आते रहते हैं। तो ये ऊँट वाला आता है और ऊँट की राइड वाइड का सिस्टम इस तरह से होता है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ये लास्ट टाइम आया था तब मेरा बड़ा बेटा था, लेकिन तब ऊँट जो था ना वो बच्चों को बैठने नहीं दे रहा था। जाहिर सी बात है, इनका भी एक अपना होता है। और ये ऊँट जो है ना बड़ा यंग सा है, एक टीन एज इस टाइप का।
तो मेरे भतीजों ने, एक ये वाला छोटा वाला तो बहुत डरता है, बाकी मेरे 2 बेटों ने राइड ली थी। ये मेरा भाई और उसका बेटा है जो अभी राइड लेंगे इसकी, यानी ऊँट सवारी हम जिसे कह सकते हैं। तो मेरे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। ये देखें चल पड़ा। ये जो एरिया है सामने, ये 4 प्लॉट खाली हैं। तो यहाँ पे मेरी अम्मी हजूर जो हैं वो 24 घंटे चारपाई के साथ बाहर बैठी रहती हैं। अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है, अच्छा सिक्योर है। तो यहाँ पे ऊँट की वापसी, तो मैं भी जाके अम्मी के साथ अक्सर बैठ जाती हूँ। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि कोई आपको देख रहा होगा, झांक रहा होगा। दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कोई इस तरह से करे। तो यहाँ पे ऊँट कम हिल रहा था, तो मुझे लग रहा था ऊँट पे बैठे हुए लोग जो है ना ज़्यादा हिले जा रहे थे बिला वजह में ना, शौक में ही। तो ये हमारे नियर बाय पड़ोसियों के बच्चे भी आ गए, भाभी भी दूर से बैठी हुई देखे ही जा रही थी। बच्चों के लिए जो अच्छा यहाँ पे आने का एक फ़ायदा हुआ है कि बच्चे जो है वो नेचर से, और वो जो बचपना होता है ना बेसिक, जो एक बच्चे जो गुजारते हैं, बच्चे उस चीज़ से बड़े अटैच हो। यहाँ पे खेलने कूदने का सिस्टम, नेचुरल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, नेचुरली जो ग्रोथ करते हैं बच्चे। और यहाँ पे जो एरिया है ना, ये इस तरह का है कि यहाँ पे मेरे बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मतलब कि मम्मी डैडी नहीं बनेंगे बच्चे, ज़माने के साथ लड़ कर झगड़ के अपना दिफा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे भट्टी में पक पक के कुंदन जो सोना बनता है, तो वो वाला यहाँ पे जो है ना इस एरिया में इस तरह का। मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते भी हैं, अल्लाह माफ़ी दे मेरी अम्मी की छींक माशाल्लाह से इतनी लाउडेड। तो अब इसके बाद मेरे बेटे बैठेंगे। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होनी चाहिए। आजकल के बच्चे पता है, हमने रिवॉर्ड बना दिया, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, सिपारा पढ़ने जाओ, उसके बाद आके आप मोबाइल पे आके बैठ जाओ। बच्चों की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हमने छोड़ी, ना हम बच्चे को बाहर जाने देते। हम खुद असल में माँ बाप बहुत इनसिक्योर हो गए। तो ये आज का व्लॉग था जिसमें मैंने कुछ सोचा कि रैंडमली सा एक व्लॉग बनाया जाए, जिसमें ये प्रीवियस मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हुए थे और कुछ आज के थे। तो मैंने सोचा कि ऐड एंड मर्ज करके तो आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस अगर आप मेरे चैनल की जाएंगे गैलरी में, तो वहाँ पे आपको मज़ीद वीडियोस भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी और लाइफ रूटीन और लाइफ एक्सपीरियंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चले जी, अल्लाह हाफिज़।